नमस्कार, मैं आस्था टाटिया स्वागत करती हूं आप सभी का खास मुलाकात के इस अंक में। आज हम आपकी मुलाकात संगीत के क्षेत्र की एक ऐसी ख्यातनाम जोड़ी से कराने जा रहे हैं जिन्हें महारत हासिल है गजल गायकी में। गजल की बात करें तो गजल का अर्थ है प्रेयसी से वार्तालाप, यानी प्रियतमा से बातचीत। गजल संग्रह है शेरों का और हर शेर अपने आप में दो पंक्तियों की एक संपूर्ण कविता है। आइए आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के मेहमानों से, उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया, आया तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के मेहमानों से, गजल सम्राट उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब। नमस्कार उस्ताद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ास धन्यवाद मैं कहना चाहूँगी कि आपने ये अवसर दिया हमें और इतना मान दिया कि हम यहाँ आए और आपसे ये बातचीत कर सकें। कि हम शुक्रगुजार हैं ईटीवी के, आप लोगों के, जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त दी और आप तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपका वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। और उस्ताद जी आपकी हमारी जानिब से हमारे और ईटीवी के श्रोताओं को हमारा प्यार भरा आदाब। उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, गज़ल की हमने सकती है, लेकिन क्या हर गज़ल बहर, रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता इन सब के नियमों का पालन करती है? पहले तो ये शेर है कि अजब सी दिल की हालत हो गई है, यानी कि हम अपने श्रोताओं को ही पेश कर रहे हैं जी, आपकी हमारी जानिब से। अजब सी दिल की हालत हो गई है, वाह, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है। अरे गज़ल बहुत सुंदर। गज़ल गज़ल ही है। जी। गज़ल के लफ्ज़ी माने होते हैं अपने महबूब से जो आपका प्रिय है जी, उससे बातचीत करना, उससे प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से, जिसे आप प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आपको बहुत ही अजीज़ होता है, आपके दिल के करीब होता है। बिल्कुल। तो गज़ल ही एक अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि शायर लिखता है, आपसे हमसे पूछ के नहीं लिखता, लेकिन जो लिखता है, लिखने के बाद जब हम सुनते हैं या सामाईन सुनते हैं, श्रोता सुनते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी महसूस होती है। तो यकीनन गज़ल में जो ग्रामर है, जो उसका सिस्टम है, वो तो बरकरार पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जैसे कि आपने कहा बहर, बहर अपने आप में एक रट, एक चीज़ जारी रहना, और जिसको हम मीटर भी कहते हैं, उसमें रदीफ और काफिया। तो रदीफ अपने आप में एक आपने चीज़ कही थी, जैसे सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रदीफ। सरकती जाए है रुख से नकाब, नकाब मीन्स नकाब, गुलाब, शवाब, ये सारे काफ़िए हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बंदिश सी भी हो जाती है, लेकिन कई बार काफ़िया आज़ाद भी कहता है आदमी, लेकिन अगर आज़ादी नहीं है और उसमें पाबंदी आयद हो गई है, यानी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहा जा रहा है, तो फिर आपको उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो गज़ल में नेचुरली सब्जेक्ट अपने आप में ये ऐसा पहलू है ज़िंदगी का कि ये सबके लिए लाजिम है। तो उन चीज़ों को, उस रिवायत को, उस शायरी को बरकरार रखने के लिए उस परंपरा के हिसाब से उस चीज़ को ढालना, उस पर चलना बहुत ज़रूरी होता है। रदीफ, काफिया, बहर, आपके रुकुन भी होते हैं, तख्ती भी होती है, तो ये सब चीज़ें जो है ग्रामर है। जैसे अपन इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का सीखना ज़रूरी है। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट हैं, वो ए से जेड तक 26 हैं, ना 25 हैं और ना 27 हैं। तो इसी तरह गज़ल की ये ग्रामर अपनी जगह कायम रहती है। दो मिसरे यानी दो पंक्तियाँ, उसका एक शेर होता है, उसमें अगर रदीफ काफिया साथ हो तो उसे हम मतला कहते हैं।
दूसरा भी मतला हो गया हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं, सॉरी मिसरा सानी। तीसरा हो गया हो तो हुस्ने मतला। फिर शायर गज़ल का कोई मुख्य शेर हो उसे हम हासिल गज़ल शेर कहते हैं। फिर हर शायर अपना एक तखल्लुस रख लेता है, उपनाम। जैसे रघुपति साहब तो नाम है, काइश थे। मोहब्बत माविराए अक्ल एक ऐसी हकीकत है जहाँ मंजिल तो होती है मगर पाई नहीं जाती। तो हम अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं, बस तलाश मंजिल की है। और जब तक आप अपने आप को विद्यार्थी समझेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और जहाँ आप लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कुछ भी आपने फरमाया ये सब उसका करम है और हमारे श्रोताओं का प्यार है और सब हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। आपसे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं दर्शकों से भी कहूंगी कि हम वापस हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।